वही वीडियो देखो जो आए बिना ब्रेक के। अभी डाउनलोड करें तक ऐप। तमिलनाडु में एक हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। खबर ये आ रही है कि यह घटना पुदुकोट्टई जिले में एक गांव में हुई है और जानकारी के मुताबिक अचानक हेलीकॉप्टर क्रैश होकर एक खेत में जा गिरा। खेत में आग की लपटें उठने से पता चला कि एक विमान क्रैश होकर गिरा है। घटना की सूचना मिलते ही बचाव की टीम मौके पर पहुंच गई और साथ ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियां आग पर काबू पाने में जुट गई। हालांकि हादसे में अभी तक किसी की मौत होने की कोई सूचना नहीं मिली है। मौके पर पहुंची टीम दुर्घटनाग्रस्त होने के पीछे का कारण भी पता लगा रही है, लेकिन हादसा कैसे हुआ और हेलीकॉप्टर किसका था ये जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। तो आसमान में उड़ान के बाद ही क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर। जैसे ही आग लगी खेत में, तुरंत आसपास के लोग वहां पर पहुंचे, जिसके बाद सूचना दी गई फायर ब्रिगेड को भी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी फिलहाल आग बुझाने में जुटे हुए हैं। लेकिन हादसा कैसे हुआ, हेलीकॉप्टर किसका है, अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है और कोशिश ये भी की जा रही है कि जल्द से जल्द इस बात का भी पता लगाया जा सके कि ये हादसा कैसे हुआ है। जान के नुकसान की खबर भी अभी फिलहाल नहीं है। और बुलेटिन में अब बात सुप्रीम कोर्ट से जुड़ी 3 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को फटकार लगाई है। पूछा है कि आखिर दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। कोरोना से जंग में सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई और इसके साथ ही लॉकडाउन में कर्मचारियों को वेतन न देने वाले निजी संस्थानों पर कार्रवाई से सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है और आपस में बातचीत की सलाह दी है। दिल्ली में हालात को लेकर सबसे बड़ी अदालत खासतौर पर सख्त है। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है कि आखिर दिल्ली में टेस्टिंग कम क्यों हो रही है। दिल्ली में कोरोना मरीजों के शवों की हालत पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त टिप्पणी की है। कहा है कि दिल्ली के हालात बेहद भयानक हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों का पालन नहीं हो रहा है। कोरोना से जंग में सरकारी अस्पतालों की बदइंतजामी पर भी सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई। दिल्ली, महाराष्ट्र, बंगाल और तमिलनाडु में अस्पतालों की बदहाली पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। तो शवों के साथ कैसा सुलूक हो रहा है, इसको लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। और आपको ये बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया में आ रही खबरों के मुताबिक ही स्वतः संज्ञान लेते हुए इस पर फटकार लगाई है। कहा है कि टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, क्योंकि मुंबई के बाद अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मामले दिल्ली में सामने आ रहे हैं। आए दिन हालात लगातार खराब हो रहे हैं और अगर पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो कई मामले सामने आ चुके हैं दिल्ली में। और इसी को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए मीडिया रिपोर्ट्स के आधार पर ये कहा है कि टेस्टिंग कम क्यों हो रही है और शवों को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट ने यह बात कही है। दिल्ली, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और बंगाल को यह नोटिस जारी किया गया है। कोरोना के मरीजों का ठीक से इलाज नहीं हो रहा, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का मानना है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी को लेकर नोटिस जारी किया है। एलएनजेपी समेत कई अस्पतालों को नोटिस जारी किया। आपको ये बता दें कि एलएनजेपी में की एक रिपोर्ट भी काफी वायरल हुई थी, जिसके बाद खुद दिल्ली सरकार कह रही थी कि इस तरह की रिपोर्ट जब वायरल होती हैं, खबरें वायरल होती हैं तो मनोबल घटता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर संज्ञान लेते हुए पूछा है कि टेस्टिंग कम क्यों हो रही है, इलाज ठीक से क्यों नहीं हो रहा। दिल्ली में दोबारा तालाबंदी नहीं होगी। दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बारे में आदेश देने से साफ इनकार कर दिया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि लॉकडाउन पर फैसला लेने का हक दिल्ली सरकार को है। कोर्ट ने यह भी कहा है कि इस मामले में वो सुनवाई नहीं करना चाहती। लॉकडाउन को हटाया जाए या फिर रखा जाए, ये सरकार के कार्यक्षेत्र से जुड़ी ही चीज है। कोर्ट इसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहता है। और इसी सिलसिले में हाईकोर्ट में 2 याचिका दायर की गई थी, लेकिन हाईकोर्ट ने इसे दिल्ली सरकार के पाले में डाल दिया है। उधर स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दिल्ली में फिर से लॉकडाउन की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। जहाँ तक कम्युनिटी स्प्रेड की बात है, ये बहुत टेक्निकल टर्म है और इसको तो मुझे लगता है केंद्र सरकार की जो संस्थाएं हैं, WHO है या बड़े बड़े संस्थाएं, वो ही बता पाएंगे कि कम्युनिटी स्प्रेड है या नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि काफ़ी लोगों को फैल रहा है। लॉकडाउन दिल्ली में बढ़कर क्या सर कुछ चल रहा है? नहीं, लॉकडाउन बिल्कुल नहीं बढ़ा सकता। दिल्ली हाईकोर्ट ने कल एक तल्ख टिप्पणी की और कहा है कि दिल्ली जो है वो कोरोना कैपिटल बनने की कगार पर है। क्या याचिका में की सुनवाई के दौरान देखिएगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो ये हुआ है ना, इसको देखना पड़ेगा किस कंटेक्स्ट में है। कोरोना के बढ़ते केस के बीच ऐसा माहौल बन रहा था कि दिल्ली में फिर से लॉकडाउन बढ़ेगा, लेकिन फिलहाल दिल्ली में लॉकडाउन बढ़ने की कोई खबर नहीं है। आज तक संवाददाता ऐश्वर्या पालीवाल की ये रिपोर्ट देखिए।
दिल्ली में कोरोना के मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में 1877 लोग कोविड के शिकार हो गए हैं और इसमें से 65 लोगों की मौत हो गई है। इस समय कई लोगों का सवाल ये है कि क्या लॉकडाउन नेशनल कैपिटल में दोबारा हो सकता है। दिल्ली के हेल्थ मिनिस्टर सत्येंद्र जैन का कहना है कि इस समय दिल्ली की सरकार लॉकडाउन के बारे में नहीं सोच रही है और वो इस चीज में जुटी है कि पूरी तैयारी के साथ आगे आने वाले दिनों में नेशनल कैपिटल कोविड से कैसे लड़ेगा। ऐश्वर्या पालीवाल, आज तक के लिए कैमरा पर्सन अनिल जायसवाल के साथ। तो कोरोना के तेजी से बढ़ने के कारण दिल्ली में बाजार बंद हो सकते हैं। कैट ने ऑनलाइन सर्वे फॉर्म भेजकर दिल्ली के व्यापारी संगठनों से इस पर राय मांगी है। आज शाम तक राय के आने के बाद ही कल व्यापारी संगठन बाजार बंद करने पर फैसला करेंगे। तो पूर्ण लॉकडाउन को लेकर एक तरफ जहां हाईकोर्ट ने सिरे से इस बात को खारिज कर दिया, कहा है कि सरकार फैसला करे। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन कह रहे हैं कि ऐसा कोई अभी फिलहाल निर्णय नहीं लिया जा रहा है, न इस पर विचार किया जा रहा है। वहीं ऑनलाइन फॉर्म भरवाए जा रहे हैं व्यापारियों से और व्यापारी संगठन तय करेगा कि बाजार बंद हो या खुले। मध्य प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों ने प्रदेश सरकार को चिंता में डाल दिया है। कोरोना की रफ्तार पर ब्रेक लगाने के लिए राज्य सरकार ने तय किया है कि राजधानी भोपाल अब हफ्ते में 5 दिन खुलेगी, यानी शनिवार और रविवार को पूरे भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। देश भर में 1 जून से अनलॉक का चरण शुरू हो जाने के बाद भी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में जिस तरीके से कोरोना के मामले तेजी से बढ़े हैं, उसके बाद अब राज्य सरकार ने फैसला किया है कि राजधानी भोपाल में 2 दिन एक बार फिर से टोटल लॉकडाउन लगाया जाएगा। यानी भोपाल अब हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलेगा, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, और उसके बाद शनिवार रविवार भोपाल में टोटल लॉकडाउन रहेगा। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं भोपाल की। अभी भी जो भोपाल सुबह से, क्योंकि हम व्यावसायिक केंद्र में खड़े हैं भोपाल के एमपी नगर में, और यहाँ पे सुबह से काफी ज्यादा भीड़ दिख जाती थी, लेकिन एक बार फिर से जो कोरोना के मामले लगातार बढ़ने शुरू हुए हैं, उसके बाद कोरोना समीक्षा बैठक जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गुरुवार शाम को हुई थी, उसमें यह फैसला लिया गया है कि भोपाल में अभी जो छूट दी गई थी उसका दायरा जो बढ़ाया गया था उसे एक बार फिर से खत्म किया जाएगा, और इसीलिए भोपाल में अब रविवार और शनिवार ये 2 दिन बंद रखने का फैसला किया गया। दिल्ली में कोरोना के लगातार बढ़ते हुए केस के बाद जामा मस्जिद को 30 जून तक के लिए बंद कर दिया गया है। शाही इमाम ने जामा मस्जिद को बंद रखने का फैसला किया है। आज तक संवाददाता दिव्यांशु की रिपोर्ट। देश भर में अनलॉक 1 के दौरान काफी रिलैक्सेशंस दी गई। उन्हीं रिलैक्सेशंस में से एक ये रिलैक्सेशंस थी कि सभी मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे के दरवाजे खोले जाएंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर, और आप पीछे देख सकते हैं तस्वीरों में जो कि मेन गेट एंट्री पॉइंट है जामा मस्जिद का, वो अभी बंद कर दिया गया है। ये निर्णय यहाँ के शाही इमाम द्वारा लिया गया है, ये ध्यान में रखते हुए कि कोरोना वायरस के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। जहां देश भर में 2.5 लाख से ऊपर केसेस हो चुके हैं, वहीं पे दिल्ली में 32,000 केसेस हो चुके हैं। खबर राजस्थान से, जहां पर कांग्रेस विधायकों की बैठक खत्म हो गई। सीएम अशोक गहलोत और डिप्टी सीएम दोनों मीडिया के सामने आए, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि राज्यसभा के चुनाव में कांग्रेस विधायकों की खरीद की कोशिश कहां से हुई है। दोनों नेता मोदी सरकार पर हमले कर चले गए। जैसा आप सबको मालूम है 19 तारीख को चुनाव है राज्यसभा के लिए। ये चुनाव 2 महीने पहले हो सकते थे, तैयारी हो गई थी। उसके बावजूद अचानक ये चुनाव को कोई बिना कारण के पोस्टपोन कर दिया गया। जब वापस चुनाव शुरू हुए हैं तो 4 लोग वहाँ पर इस्तीफा दे चुके हैं गुजरात के अंदर। तो अभी जो सुरजेवाला ने बता रहे थे आपको किस प्रकार डेमोक्रेसी की हत्या हो रही देश के अंदर, नरेंद्र मोदी जी हो या अमित शाह जी हो, पूरा देश जानता है 2 लोग फैसले कर रहे हैं पूरे देश के अंदर, जो डेमोक्रेसी में अच्छी परंपरा नहीं है। 19 तारीख को राज्यसभा के चुनाव हैं, 3 सीट के इलेक्शंस हैं और 4 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस पार्टी का स्वतः ही पूर्ण बहुमत है दोनों सीट कंफर्टेबली जीतने का, लेकिन आंकड़े दिखाते हैं कि हमारे को समर्थन करने वाले दल, निर्दलीय विधायक जो पिछले 1.5 साल से कांग्रेस पार्टी की सरकार को समर्थन कर रहे हैं, वो पूरी ताकत के साथ हमारे दोनों उम्मीदवारों के साथ खड़े हैं। राज्यसभा चुनावों के अंदर हमारे दोनों उम्मीदवार वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी
यहाँ से चुनाव जीतकर जाएंगे, इसमें किसी को कोई किसी प्रकार की आशंका नहीं होनी चाहिए। मैंने कल भी इस बात को कहा, कोई भी अगर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है, भ्रमित करने की कोशिश कर रहा है, तो वो सिर्फ अपना टाइम ज़ाहिर कर रहा है। मोदी जी कहते थे कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। कांग्रेस मुक्त कभी होगी नहीं देश से, देश के रग रग में घुसी हुई है, देश के डीएनए के अंदर है। पर मोदी जी, उनकी सरकार, उनकी पार्टी वो नेताबूत कभी हो जाए तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि जनता देख चुकी है उनके कारनामों को, उनकी हरकतों को, उनकी सोच को, किस प्रकार से वो फासिस्ट की सोच के साथ में चल रहे हैं, किस प्रकार से डेमोक्रेसी में उनका विश्वास नहीं, खाली चेहरा पहना हुआ उनके, ये तमाम बातें उनके सबके देश के सामने आ चुकी है। इस चुनौतीपूर्ण समय में किसी को बेवजह आकलन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा के चुनाव पहले होने थे, लॉकडाउन हो गया, उसको पोस्टपोन किया गया। लेकिन हम लोग जानते हैं कि जो सरकार चलाने का काम हो रहा है उसमें सभी विधायकगण हमारे साथ खड़े थे, खड़े हैं और खड़े रहेंगे। वेणुगोपाल जी और नीरज दांगी जी ने नामांकन भरा था कुछ समय पहले, और आज सभी साथियों से, और आप में से कुछ दोस्त पूछ रहे थे कि यहाँ क्यों बुलाया, वहाँ क्यों बैठे, कि हमारे दल के लोग हैं, कोरोना में 3 महीने आपस में मुलाकात नहीं हो पाई थी, तो खुले में, क्योंकि घरों में सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं हो पाती, इसलिए कल और आज यहाँ इस होटल में मीटिंग करने का हम लोगों ने मन बनाया और लगातार एक दूसरे से संपर्क करेंगे। लेकिन जितना बहुमत आंकड़े में है, मैं ऐसा मानता हूँ कि संभवतः उससे ज़्यादा मत हमारे दोनों उम्मीदवारों को मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।